पाकिस्तान की कट्टर मुखालिफ अमरीकी प्रोफेसर ने भी तैयारा गिराने का भारतीय दावा झूठ करार दे दिया। क्रिश्चियन फेयर कहती हैं कि भारत ने पाक फजाइया का कोई F-16 तैयारा नहीं गिराया। भारत वाहिद मुल्क है जिसने एक ऐसे काम पर फौजी एजाज दिया जो कभी हुआ ही नहीं। रडार तस्वीर समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया, शवाहिद को परखा, सब कचरा निकला। मिग के इंजन को जनरल इलेक्ट्रिक का जाहिर करने का दावा किया गया। रूस का मिलिट्री एडवाइजर यूक्रेन भिजवाने के अमरीकी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक अमरीका ने ऐसा किया तो कशीदगी में इजाफा होगा। अमरीकी टीवी ने दावा किया था कि अमरीका अपना फौजी मुशीर और असलहा यूक्रेन भिजवाने पर गौर कर रहा है। उधर रूस से कशीदगी के दौरान यूक्रेन की फ़ज़ाया की जंगी मशकें। यूक्रेन वज़ारत दिफा के मुताबिक मशकों में फ़ज़ाई हमलों की प्रैक्टिस की गई। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के गार्ड को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया। अमरुल्लाह सालेह के गार्ड सनाउल्लाह गफ्फारी को अमरीका ने दहशतगर्द करार दिया। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा कि सनाउल्लाह गफ्फारी दाइश अफगानिस्तान का मरकजी अमीर है। गफ्फारी उर्फ शहाबुल मुहाजिर का सरकारी शनाख्ती कार्ड 92 न्यूज़ को मौसूल। शनाख्ती कार्ड से गफ्फारी के नायब सदर के दफ्तर का गार्ड होने की तस्दीक। आलमी मार्केट में तेल की कीमत फिर बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $2.61 महंगा, फी बैरल $82.32 का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $1.75 फी बैरल इजाफा $78.50 पर पहुंच गया। उधर ओपेक की जानिब से कीमत कम करने से इनकार के बाद अमरीका मैदान में आ गया। अमरीकी हुकाम का आलमी मार्केट में अपने ज़खायर से सप्लाई बढ़ाने का ऐलान। सिंध से अफसरान के तबादले का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के फैसले मानने से इनकार। कई साल से सिंध में तैनात 11 अफसरान को तब्दील न करने का ऐलान। मखसूस अफसरों का तकर्रुर कबूल। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। उधर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादले के बावजूद ज्वाइनिंग न देने वाले ग्रेड 20 के अफसरान को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब दाखिल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत के फैसले जो हैं वो बर वक्त नहीं होते। अगर सिंध हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर चीखें 7 आसमानों तक जाएंगी। तो इसलिए मैं मुराद अली शाह साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ज़रा इन लाइन ऑफ द ड्यूटी करें। इस तरह से आप जो है वो लोगों को फॉर ग्रांटेड ना लें और अपने मामलात जो हैं उनको ठीक करें, अदरवाइज़ फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। विफाक ने महंगाई की जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया, कार्रवाई की धमकी। फवाद चौधरी बोले, सिंध हुकूमत के फैसले बर वक्त नहीं होते, ये गंदुम रिलीज नहीं कर रहे, कहते हैं चोरी हो गई। सिंध ने महंगाई रोकने के लिए कार्रवाई न की तो विफाक को करना पड़ेगी, फिर चीखें 7वें आसमान तक जाएंगी, जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। मुराद अली शाह, मामला ठीक और खुद को इन लाइन ऑफ डी ड्यूटी करें। सिंध में गंदम चोरी हो गई तो क्या हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की अनोखी मनकत। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, चीजें चोरी भी हो जाती हैं और बरामद भी हो जाती हैं। अगर सिंध में गंदम चोरी हुई तो मार्केट में ही बेची गई होगी। सिंध हुकूमत अपनी हिकमत अमली के तहत गंदम रिलीज करती है, विफाक की हिदायत पर अमल नहीं किया जा सकता। पीडीएम ने ऑडियो लीक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकालने की साजिश का एक और सबूत करार दे दिया। साकिब निसार की ऑडियो लीक का मामला मुल्क गिर सतह पर उजागर करने का फैसला। ईवीएम समेत मुतनाज़ा कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला। फजलुर रहमान कहते हैं कि घर से आई शहादतें अदलिया की पोजीशन को नुकसान पहुंचा रही हैं। बयान हल्फी और ऑडियो लीक के बाद अदलिया को अपने किरदार से मकाम बहाल करना होगा। साबिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक ऑडियो क्लिप जाली है। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले, किसी जमात ने ऐसी हरकतें नहीं की जो मरियम नवाज का टोला कर रहा है। मरियम नवाज ग्रुप लोगों की जाली वीडियोस भी बनवाता है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये का खैर मकदम करते हैं। मुजरा के इलेक्शन कमीशन में पेशियां, काबीना इजलास में वजीर आजम को सीज फायर का मशवरा। इलेक्शन कमीशन से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी की तजवीज़। जरा के मुताबिक सीनियर वुजरा ने कहा कि ईवीएम और ओवरसीज वोट हमारा क्रेडिट। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इमरान खान ने मशवरा मान लिया, वुजरा कमेटी को टास्क दे दिया। काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम शुरू कर दिया। ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग पर अमल दरामद के लिए 3 कमेटीज तश्कील। टेक्निकल कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के इस्तेमाल का जायजा लेगी। FBI टैक्स नेट में इजाफे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ले आया। 1.5 करोड़ काबिल टैक्स अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। छोटे ताजरों को तंग नहीं किया जाएगा, फिक्स्ड वसूली होगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क में सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स देते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम में शफाफियत पैदा और टैक्स चोरी का सदेबाप होगा। पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। मेयर और चेयरमैन जिला कौंसिल का इंतखाब भी जमाती बुनियादों पर होगा। मुंतखब मेयर काबीना तश्कील दे सकेगा। 2 खवातीन अरकान की शमूलियत लाजिम। सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा सियालकोट और गुजरात भी मेट्रोपॉलिटन होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एलामिये में कहा किसी ऐसे मुकर्रर को मदऊ नहीं किया जिसकी कानून में मुमानियत हो। चंद अफराद पर पैमरा ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन अवामी खिताब पर पाबंदी नहीं। कॉन्फ्रेंस में शरीक किसी मुकर्रर के ख्यालात की तौसीक नहीं करते। आज़ादी इजहार राय जमहूरी अमल के लिए बहुत अहम है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के जरिए बिल का किरदार अदा करने की कोशिश की। जंग के लिए सख्त जान और हमा वक्त तैयार फौज हैं। पाक फौज ने फर्ज शनासी में लाजवाल कुर्बानियां दी। हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का बीदिया में अगले मोर्चों और लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना के खिलाफ उठाए इकदाम को सराहा। अफगानिस्तान में खुराक का बहरान। काबीना ने गंदम की तरसील के लिए भारत को राहदारी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। भारत 50,000 टन गंदम अफगानिस्तान भिजवाएगा। विफाकी काबीना ने 38 अद्वियात की कीमतों का तयन भी कर दिया। कैंसर, शुगर, दमा, जान बचाने वाली अद्वियात शामिल। कराची की 2 बड़ी मार्केट्स में आतिशज़दगी। करोड़ों का सामान जल जाने के बाद कमिश्नर कराची को ख्याल आ गया। फायर सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। 12 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन कमिश्नर कराची होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल की पाकिस्तान और भारत की सीरीज के लिए मेजबानी की पेशकश। चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल ने UAE को पाकिस्तान और भारत दोनों टीमों के मैचों के लिए बेहतरीन और न्यूट्रल वेन्यू करार दे दिया। और मोहब्बत, खुशबू, रंगों और लतीफ जज्बात को लफ्ज़ों का पैरहन देने वाली परवीन शाकिर का 69वां जन्मदिन। मुनफरिद लहजा और शुगुफ्ता अंदाज़े बयां परवीन शाकिर को आज भी दीगर शोरा से मुमताज़ करता है।